एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया एक जमींदार था, इसलिए उनके पास धन और दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम प्रेम था। प्रेम थोड़ा आवारा किस्म का लड़का था। वो अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा दूर भागता था। इसलिए प्रेम के पिताजी उसकी शादी कराने का निर्णय लेते हैं। शादी के कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा था। एक रात करीब 1 बजे प्रेम की पत्नी कमला अचानक अपने बिस्तर से उठी और अपने कमरे से बाहर जाने लगती है। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर प्रेम की आंख खुल जाती है। इतनी रात में कमला बिन बताए कहां जा रही है? प्रेम चुपके से कमला का पीछा करता है। कमला को जरा भी होश नहीं था। वो बस चलती ही जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद कमला एक खंडर में पहुंच गई। उस खंडर में एक औरत अग्नि के सामने बैठकर लगातार कमला का नाम पुकारे जा रही थी। कमला, कमला यहाँ मेरे पास देखो, मैंने आज तुम्हारे लिए क्या लाया है। उस औरत ने कमला को मांस का कच्चा टुकड़ा खाने को दिया। कमला बेसब्रों की तरह मांस को खाने लगी। कमला को कच्चा मांस खाते हुए देखकर प्रेम को उल्टियां आने लगती है। डर के मारे प्रेम वहां से भाग जाता है। भागते भागते वो एक पुराने घर के पास पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात एक अघोरी बाबा से हुई। प्रेम अघोरी बाबा को सारी बात बताता है। इसे अपने पास रख लो। जब तक ये बबूती तुम्हारे पास है, वो चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती बेटा। ध्यान रहे, जब तक मैं वहां नहीं आ जाऊं तुम उसे शक मत होने देना। बाबा की बात मानकर प्रेम वहां से घर के लिए निकल गया। घर पहुंचने के बाद उसने जैसे ही घर में कदम रखा तो देखा कि कमला सामने ही खड़ी थी। वो लगातार प्रेम की तरफ घूरे जा रही थी। तुम सोई नहीं? आपके बिना मैं कैसे सो सकती हूँ? इतनी रात में कहाँ चले गए थे आप? वो बाहर कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे ना, तो मुझे लगा कोई चोर उचक्का तो घर में नहीं आ गया, उसी को देखने बाहर गया था। आपके पैरों में काफी मिट्टी लगी हुई है। मैं आपके लिए थोड़ा गर्म पानी ले आती हूँ, पैर धो लीजिएगा। तुम आराम करो, मैं अभी पैर धोकर आता हूँ। उसके बाद रात के करीब 3:30 बजे घर के सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी अचानक किसी आदमी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनकर सभी लोग अपने कमरे से बाहर निकल जाते हैं। प्रेम देखता है कि सारा सामान टूटा फूटा पड़ा हुआ था और चारों तरफ फर्श पर खून के दाग नजर आ रहे थे। खून के निशान एक पुराने कमरे की ओर इशारा कर रहे थे। प्रेम ने जब उस पुराने कमरे का दरवाजा खोला तो पूरे घर में बदबू फैल गई। आप लोग भारी रुकिए, मैं अंदर जाकर देखता हूं। कमरे के अंदर का नजारा देखकर वो जोर से चिल्लाया और रोने लगा। नहीं, नहीं। क्योंकि उस कमरे में लाशों का ढेर लगा हुआ था और उसी ढेर में एक लाश प्रेम के पिताजी की थी। पिताजी! पिताजी! होश में आइए पिताजी! 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 जिसने भी आपका यह हाल किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी प्रेम की नजर सामने की दीवार पर पड़ती है। दीवार पर लिखा था, तेरी बाहों से, तेरी राहों से कहीं ना जाऊंगी मैं। दीवार पर लिखे शब्द देखकर प्रेम को अपना बीता हुआ अतीत याद आ गया। दरअसल प्रेम शादी के पहले पूर्णिमा नाम की एक गरीब लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। पूर्णिमा प्रेम को दिलो जान से चाहती थी। इतना प्यार करती थी कि वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन प्रेम के पिताजी को यह रिश्ता नामंजूर था, क्योंकि उन्होंने पहले से ही प्रेम की शादी अपने दोस्त की बेटी कमला से तय कर दी थी।
जब पूर्णिमा को यह बात पता चली तो वो पूरी तरह से टूट जाती है। पूर्णिमा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरे पिताजी तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। प्रेम, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हम दोनों यहाँ से कहीं दूर जाकर रह लेंगे। हम भाग जाते हैं कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम पागल हो गई हो क्या? अगर मैंने ऐसा किया तो गांव में हमारी क्या ही इज्जत रह जाएगी। पूर्णिमा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना, क्योंकि प्रेम अपने पिताजी के खिलाफ नहीं जाना चाहता था, या फिर शायद प्रेम का मन पूर्णिमा से भर चुका था। शायद इसलिए उसने एक बार भी रोती हुई पूर्णिमा की तरफ पलट कर नहीं देखा। हद तो तब हो गई जब प्रेम ने उसे पैसों का लालच दिया। मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दे दूंगा, तुम अपनी जिंदगी और बेहतर तरीके से जी सकती हो। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ सब भूल जाओ। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए था प्रेम, और कुछ नहीं। अब ये मुमकिन नहीं पूर्णिमा, मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी प्रेम। इतना कहकर पूर्णिमा ने जहर की बोतल निकाली और सारा जहर एक सांस में पी लिया। पूर्णिमा, नहीं! पूर्णिमा! पूर्णिमा ने आखिरी सांस लेते वक्त प्रेम से कहा, तुम्हारी बाहों से, तुम्हारी राहों से कहीं ना जाऊंगी मैं। इस तरह पूर्णिमा ने अपनी जान दे दी और प्रेम ने कमला से शादी कर ली। मैं जानता हूं कि यह सब तुम ही ने किया है पूर्णिमा। तुमने ऐसा क्यों किया? तभी कमला का रंग रूप एकदम से बदल जाता है। जो भी हम दोनों के बीच आएगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस बुट्टे की वजह से तुम मेरे नहीं हो सके। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें साथ लेने आई हूं। चलोगे ना? एक बार मैं तुम्हारे लिए मरी थी, इस बार तुम्हें मेरे लिए मरना होगा। मैं उस वक्त मजबूर था, मुझे छोड़ दो। तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। प्रेम दर्द से तड़प रहा था। बस कुछ ही पल में उसकी जान जाने वाली थी। तभी अघोरी बाबा आकर प्रेम को बचा लेते हैं। क्यों आई है यहाँ? अघोरी, मैं तुझे भी मार डालूंगा। चले जा यहाँ से। बता, क्यों आई है यहाँ? मुझे बदला चाहिए। किसी को नहीं छोड़ूंगी। इस घर के एक इंसान को मार डालूंगी। अघोरी बाबा कमला के ऊपर एक बार फिर से गंगाजल छिड़कते हैं, जिसके बाद कमला के शरीर से पूर्णिमा की आत्मा चीखते चिल्लाते हुए बाहर निकल जाती है। अघोरी बाबा ने उसको मंत्रों से बांध लिया। कुछ पल के लिए पूर्णिमा की आत्मा शांत हो गई और जोर से रोने लगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ प्रेम, मुझे बचा लो। मुझे माफ कर दो पूर्णिमा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तू अगर मेरा नहीं हो सकता तो किसी और का भी नहीं हो सकता। अघोरी बाबा ने पूर्णिमा को तुरंत जलाकर राख कर दिया। किस्मत अच्छी थी, इसलिए प्रेम की जान बच गई। अघोरी बाबा ने पूर्णिमा की आत्मा को मुक्ति प्रदान की और अपनी राह पर चल पड़े। तुमने मेरी बच्ची के साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी प्रेम चौधरी। पिछले भाग में आपने देखा कि प्रेम की जान अघोरी ने बचा ली थी और उसने पूर्णिमा की आत्मा को भी शक्तिहीन कर दिया था। अब पूर्णिमा बस एक बेबस आत्मा थी। पूर्णिमा की माँ, जो खुद काले जादू की विद्या में निपुण थी, उसने सोच लिया था कि वो पूर्णिमा की मौत का बदला लेकर रहेगी। इसलिए पूर्णिमा की माँ ने स्मशान की शैतानी शक्तियों की कड़ी साधना की और इतनी शक्तियां हासिल कर ली कि अब उसे कोई हरा नहीं सकता था।
अपनी बेटी की आत्मा को वापस शक्तिशाली बनाने के लिए उसे एक बलि की जरूरत थी। बलि की तलाश में वो यहां वहां भटकती हुई प्रेम चौधरी के घर की ओर निकल जाती है। मेरा इंतजार पूरा हुआ। अब बारी है मेरी बेटी के इंतकाम की। पूर्णिमा, तू जरूर वापस आएगी। उसके बाद पूर्णिमा की माँ अपना मकसद पूरा करने के लिए भिखारन बनकर प्रेम चौधरी के घर के बाहर भीख मांगने लगी। बेटा, थोड़ा पानी दे दे। ये लीजिए माँ जी। प्रेम अपनी वाइफ कमला और बच्ची के साथ बाहर जाने के लिए जब घर से बाहर निकला तो उसका ध्यान उस भिखारन पर गया। ये कौन औरत है और हमारे घर के आगे क्यों बैठी है? जाने दीजिए ना, लगता है कोई बेसहारा है। प्रेम सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए दूसरी तरफ से जाने लगता है। उतने में उस औरत ने प्रेम की ओर देखकर उसे आवाज लगाई। बेटा, कुछ खाने को हो तो दे दो। कई दिनों से खाना नहीं मिला है। तुम्हारा कोई भी काम कर दूंगी, बस मुझे थोड़ा खाना दे दो। यह सुनकर प्रेम थोड़ा सा भावुक हो गया। कमला, जरा माँ जी के लिए कुछ खाने को लाना तो। जी, अभी लाई। कमला एक प्लेट में खाना लाकर उन्हें दे देती है। बेटी, आज तो तूने मुझे खाना दे दिया, पर कल मेरा क्या होगा? क्या आपका कोई अपना नहीं है यहाँ? नहीं बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुमने मुझे खाना दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। पर अगर कोई काम मिल जाता तो इस बुढ़ापे में मुझे खाने के लिए दर बदर भटकना नहीं पड़ता। तुम मुझसे पूरे घर का काम करवा लो और बस मुझे 2 वक्त का खाना दे दो। मेरे लिए इतना ही काफी है। प्रेम और कमला को लगा कि वो बूढ़ी औरत सच में जरूरतमंद है और उन्होंने बिना झिझक हामी भर दी। तूने मुझसे मेरी बेटी छीनी थी ना, अब मैं तुझसे तेरी बेटी छीनूंगी। उस दिन से वो बूढ़ी औरत प्रेम और कमला के घर में रहने लगी और घर के सभी छोटे मोटे काम करने लगी। धीरे धीरे कमला को भी उस बूढ़ी औरत पर विश्वास होने लगा। अम्मा, आप थोड़ी देर गुड़िया का ख्याल रखेंगे क्या? मैं जरा दुकान जाकर आती हूँ। हाँ, क्यों नहीं बेटा, ला गुड़िया को मुझे दे दे। कमला बच्ची को बुढ़िया को सौंप कर चली गई। वो बुढ़िया बच्ची को ऐसे देख रही थी जैसे उसका खून पी जाएगी। बस कुछ दिन का और इंतजार है। तेरी जिंदगी बस कुछ ही दिनों की रह गई है। तभी अंदर से प्रेम आता है और वो ये बात सुन लेता है। ये क्या बोल रही हो अम्मा? अरे आओ आओ बेटा, मैं ये बोल रही हूँ कि मेरी जिंदगी अब बस कुछ ही दिनों की बची है। क्या पता बाद में बच्ची के साथ खेलने का मौका मिले या ना मिले। तूने इस बुढ़िया को सहारा देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तेरा भला हो बेटा। प्रेम को कुछ अटपटा सा लगा। उसे यकीन था कि उसने कुछ और सुना था। खैर, उसने इस बात को अनदेखा किया। अब अक्सर कमला अपनी बच्ची को अम्मा के पास ही छोड़कर जाया करती थी, पर जब भी वह वापस लौटती तो बच्ची जोर जोर से रो रही होती थी। अरे गुड़िया, क्या हुआ? इतना रो क्यों रही है? मैं कहीं गई थोड़ी हूँ। बच्चे ऐसे ही होते हैं, उन्हें हर जगह अपनी माँ चाहिए होती है बेटी। और क्यों ना हो, एक माँ ही तो होती है जो अपने बच्चों का ख्याल रखती है और जरूरत पड़ने पर अपने बच्चों के लिए किसी का खून भी कर सकती है। क्या मतलब? कुछ नहीं बेटा। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। उसके बाद करीब आधी रात को जब अचानक प्रेम नींद से जागा तो उसे लगा जैसे कोई औरत उनके पास बैठकर उन्हें घूर रही है। कौन है? कौन है यहाँ? प्रेम ने तुरंत लाइट ऑन की, लेकिन आसपास कोई नजर नहीं आया। प्रेम की आवाज से कमला की भी नींद खुल गई। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? इतनी रात में किसे ढूंढ रहे हैं आप? कमला, अभी अभी यहाँ कोई था। कोई तो हम पर नजर रख रहा है। आपको भी ऐसा लगा?
मुझे भी कई दिनों से ऐसा लग रहा है। मैं जहाँ जाती हूँ कोई मुझे हमेशा देख रहा होता है। मुझे तो लगता है कि वो अम्मा थी। वो भला हम पर नजर क्यों रखेगी? वो बेचारी तो अपने कमरे में सो रही होगी। आप बेवजह उन पर शक कर रहे हो। कमला को बूढ़ी अम्मा पर बहुत विश्वास हो गया था, पर प्रेम का शक अभी भी अम्मा पर ही था। अगली सुबह जब अम्मा घर पर नहीं थी, तब प्रेम अम्मा के कमरे में गया और उनका सामान जांचने लगा। सामान में बस कपड़े और चादर ही थे। बस एक चीज अलग थी, वो थी एक हड्डी। यह हड्डी इनके पास क्या कर रही है? कहीं ये कोई जादू टोना करने वाली तो नहीं? प्रेम ने झट से वो हड्डी अपनी जेब में रख ली और अपने कमरे में चला गया। और शाम प्रेम फिर से अघोरी बाबा के पास गया। बाबा, मुझे यह हड्डी मेरे घर में काम करने वाली एक बूढ़ी औरत की पोटली से मिली है। वो औरत कुछ अजीब है, क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? अघोरी ने हड्डी अपने हाथ में रखी और आंख बंद कर ली और तुरंत वो हड्डी जमीन पर फेंक दी। ये वही आत्मा है जिसको मैंने खत्म कर दिया था, पर ये वापस कैसे आ सकती है? लगता है पूर्णिमा वापस लौट आई है। ये उसी की रीढ़ की हड्डी का भाग है। हमें बचा लीजिए बाबा, वो हम सबको मार डालेगी। अघोरी ने आसमान की ओर देखा और कहा, बहुत देर हो गई है बेटा, तुम्हारे परिवार को अब स्वयं भगवान ही बचा सकते हैं। आज अमावस्या है, बुरी शक्तियां बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। कहीं उसने पूर्णिमा की आत्मा को जिंदा न कर लिया हो। पर यह कैसे मुमकिन है? क्या आत्मा मरने के बाद वापस आ सकती है? मूर्ख, बस शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। वो जरूर पूर्णिमा की आत्मा को किसी और के शरीर में डालने वाली है। जल्दी चल, तेरा परिवार बहुत बड़े संकट में है। जब प्रेम अघोरी को लेकर घर पहुंचा तो उसने देखा पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था और पूरे घर में मंत्रों की आवाजें गूंज रही थी। दोनों अंदर गए तो देखा कि एक अग्नि के पास वो बुढ़िया कुछ मंत्र पढ़ रही है और कमला अपनी बच्ची के साथ उस बूढ़ी के सामने बैठी हुई है। ए शमशान काली, मेरी बलि स्वीकार कर, मेरी बेटी की आत्मा को शक्ति दे। रुक जा पापन। तो आ गया तू, तुझसे पुराना हिसाब बाकी है। तूने ही मेरी बेटी को मारा था ना? अब देख, मैं अपनी बेटी को उसकी शक्तियां लौटा रही हूँ। मेरी बेटी वापस आने वाली है। पूर्णिमा, यहाँ आओ मेरे पास। मेरे रहते ऐसा कुछ नहीं होगा। तू मुझे रोक नहीं सकता तांत्रिक। अघोरी ने कुछ मंत्र जाप किए और मंत्रों से एक रस्सी बनाकर पूर्णिमा की मां को रोकने की कोशिश की। अम्मा ने झट से रस्सी तोड़ दी। मैं तुझसे कई ज्यादा शक्तिशाली हूँ अघोरी। ये मेरे वर्षों की तपस्या का फल है। मेरी शमशान काली मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। अघोरी ने बहुत कोशिश की, पर बूढ़ी औरत की शक्तियों के सामने उसकी शक्तियां कमजोर थीं। ए प्रेम चौधरी, तेरी वजह से मेरी बच्ची ने अपनी जान दी थी ना? अब तेरी बेटी भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगी। इसका गला काट कर तेरे हाथों में सौंपने वाली हूं मैं। मेरी बेटी को छोड़ दो, चाहो तो मेरी जान ले लो। मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, तुम मेरी जान ले लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटी के बदले बेटी और खून के बदले खून। हे देवी माँ, ये अनर्थ होने से रोक लीजिए। आपकी शक्तियों से ये पापन एक मासूम बच्ची की बलि दे रही है। ऐसा अनर्थ मत होने दीजिए देवी माँ। मेरी शमशान काली तेरी बात नहीं सुनेगी। मैंने शमशान काली की सिद्धि हासिल की है। तेरा अंत निश्चित है पापन।
अघोरी बाबा ने मंत्रों का जाप करते हुए उस बुढ़िया पर हमला कर दिया। बस इतना ही दम है तेरे में तांत्रिक, अब तू मेरे वार से बचकर दिखा। बूढ़ी औरत ने अपनी शक्तियों से तांत्रिक को अधमरा कर दिया। अब तुझे मारूंगी, उसके बाद इस प्रेम चौधरी को। उसके बाद उसने एक बड़ा सा छुरा उठाया और तांत्रिक की गर्दन पर रख दिया। यह मंजर देखकर प्रेम सहम गया। वो छुरा तांत्रिक का गला चीरने ही वाला था कि तभी एक आवाज ने उस बुढ़िया को रोक दिया। माँ, मैं वापस आ गई। इन सबको मौत मैं अपने खुद हाथों से दूंगी। पहले मैं इस बच्ची को मारूंगी। इस बच्ची की बलि मैं दूंगी। पूर्णिमा, मेरी बेटी को छोड़ दो, उसके बदले मुझे मार दो, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज पूर्णिमा। तुझे इस बच्ची से बहुत प्यार है ना? अब तो इसकी बलि देनी ही होगी। आ बेटिया, इस कन्या की बलि देकर शमशान की देवी को खुश कर दे। अम्मा ने वो छुरा कमला के हाथ में थमाया। आज एक माँ अपनी बेटी की बलि कर देगी। अम्मा बहुत उत्सुकता से देख रही थी। दे बलि, दे बलि बेटी। नहीं पूर्णिमा, प्लीज ऐसा मत करो। और तभी कमला ने छुरा उस बूढ़ी की गर्दन पर घुमा दिया। उसके गले से खून बहने लगा। तुझे क्या लगा ये तेरी बेटी पूर्णिमा है? पापन, कमला के शरीर में तेरी दुष्ट बेटी नहीं, स्वयं देवी मां है। आज देवी मैया ने खुद इस दुष्ट का वध कर दिया। जय हो देवी मां, जय हो। कमला के शरीर में देवी सवार हो गई और अपनी जीभ बाहर निकालकर थरथराने लगी। मां, आपने इस मासूम बच्ची की रक्षा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवी मां, जय देवी मां। अघोरी और प्रेम ने देवी मां को हाथ जोड़कर नमन किया। उसके बाद कुछ ही देर में कमला बेहोश हो गई। देविक शक्ति जा चुकी थी। जब कमला को होश आया तो उसने अपनी बेटी को गले लगाया और रोने लगी। अब पूर्णिमा की आत्मा कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि उसका पूरी तरह से अंत हो चुका है। प्रेम और कमला ने अघोरी का आशीर्वाद लिया और अघोरी बाबा अपने जंगल की ओर चले गए। उस दिन के बाद प्रेम और कमला वापस एक साधारण जीवन जीने लगे। इस तरह की और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे।